अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सालिहा अख्तर। सालिहा अख्तर। हाँ। मैं बेंगलोर सिटी नॉर्थ प्रेसिडेंट हूँ, इसमें DMS में। जी, मेरे तरफ से मुझे उतना ये नहीं था कि क्या बात करना क्या बोल को। इधर आने के बाद में समझ में आया। तो जैसा अभी शमशिया मैडम बोले, उर्दू स्कूल में वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले पॉइंट, हमारे कौम के जो हैं लेडीज़, उन्होंने सबसे पहले ये करना कि उर्दू स्कूल कहाँ है, हमारे बच्चों को वहाँ जमाना। अभी सब क्या कर रहे हैं, लेको जा रहे हैं इंग्लिश स्कूल में डाल रहे हैं। तो हमारे बच्चों को कहाँ से तहजीब तमीज़ कहाँ से आती है? सबसे पहले पॉइंट माँ का गोद, सबसे पहले उस्ताद मदरसा। तो जब माँ को टाइम नहीं है बच्चों को संभालने के वास्ते में, लेको जाते स्कूल में डालते, इंग्लिश स्कूल में डालते, इंग्लिश मीडियम में डालते। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से क्या कि उस्ताद जैसा जैसा सिखाते वो बच्चे सीख लेते। अभी बहुत कम बेंगलोर के अंदर, हमारे बेंगलोर के अंदर बहुत कम हमारे उर्दू स्कूल सही सो, बहुत कम है, बहुत सी जगह पर नहीं चाहिए। तो अभी जो उर्दू स्कूल को जमाना, हमारे बच्चों को इस्लाम के बारे में मालूम होना, उर्दू मीडियम क्या है, उर्दू पढ़ना आना, तो सबसे पहले हमें लोग हमारे बच्चों को उर्दू मीडियम में डालना। तब जाको हम ना क्या भी मालूम होता है, हमारे बच्चों को लिहाज तमीज़ मालूम होती है, माँ बाप की खिदमत क्या करना मालूम होता है, उनके बारे में जो भी है, उस्ताद क्या है और माँ बाप क्या हैं, रिलेशंस क्या है, ये बाद में मालूम होता है। सबसे पहली पॉइंट ये मालूम नहीं हमारे बच्चों को, सही है ना? तो इसके वास्ते में जो भी यहाँ के क्या बोलते हैं जिम्मेदार थे, उन्होंने लोग ज़रा उर्दू स्कूल कहाँ है कहाँ नहीं है, देखो उर्दू स्कूल खोलना, और जो उर्दू टीचर्स कौन सही उर्दू पढ़ा सकती वो देखना। ये हमारे वास्ते में सबसे पहले पॉइंट ये होना। जो उर्दू स्कूल रहती है उसमें एक अरबिक कोर्स भी एक रहना उसमें, तो ये बहुत अच्छा ये रहता है हमारे बच्चों के वास्ते में। ये एक सब्जेक्ट उर्दू का रहा, अरबी का रहा, तो उसमें हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, लिहाज तमीज़ सीख सकती हैं, बड़े छोटों का लिहाज तमीज़, दूसरों का सब कर सकते हैं। ये जो जिम्मेदार हैं हमारे, इंशाअल्लाह ज़रा कोशिश करें तो हमें भी आगे बढ़ती, हमें भी कौम की खिदमत करने के वास्ते में हमें कभी भी आगे रहती। तो जब भी बुलाओ हम लोग आगे खड़ते, और हमने कहाँ आना कहाँ नहीं है स्कूल, ये चक्कर को बोले तो भी वो भी हमें कर लेते इंशाअल्लाह। अच्छी बात। जो हमारे हाथ से जो भी हो सकता है हमें कर सकती, जो भी बन सकता है हमें कर सकती इंशाल्लाह। कभी भी बुलाओ, हमें आको ये करते हैं, जो स्कूल है जो नहीं है, जिस जगह है जिस जगह नहीं है, ये देख को बोले तो भी बोलते हैं। तो हमारे वास्ते में एक हेल्प करो कि उर्दू मीडियम के साथ में एक अरबी सब्जेक्ट रखे तो बहुत अच्छा है, एक टीचर अरबी का रहे तो बहुत अच्छा है, नमाज रोज़े का ये सब बहुत अच्छा है। ये कौन भी बोलने वाले नहीं, कौन भी पूछने वाले नहीं, कौन की टीचर है क्या की पढ़ाई चले गए, तो बच्चों को कहाँ से देखभाली होती है, तो टीचर के ऊपर भी डिपेंड हो जाती है कि टीचर, अब जैसा तुम्हें बोले सर टीचर क्या आयम्मा है क्या, सही बात है। वही इंग्लिश स्कूल में भेजना तो हमारे लोग क्या करती है, सुबह उठो, बच्चे को रेडी करो, उसे यूनिफॉर्म पहनाओ, उसका बैग रेडी करो, टिफ़िन रेडी करो, भेजते। उर्दू स्कूल है क्या करते हैं, उठो अच्छा जैसे ही बच्चा वैसा भेज डालती, मुँह भी धोए नहीं, टिफ़िन भी नहीं, कहीं को वहाँ रहता है ना, खा लेंगे फंज बोल को। तो माँ बाप को भी ज़रा जिम्मेदारी रहना, उर्दू स्कूल भेज रही तो सही तरीके से भेजना हमें लोग भी। और जब हमें लोग नहीं तो टीचर को जाको बोल को क्या कर सकती, एक टीचर कितना कर सकती, पब उनके ऊपर डिपेंड हुए तो हमें लोग माफ़ करना, जो भी गलती बोली रही तो माफ़ करना। अस्सलाम। मैं शमसिया दलित एंड माइनॉरिटी सेना से जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ। मेरा ये सवाल है कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और BBMP स्कूल में जो भी बच्चों के साथ एजुकेशन का है वो बारे में मैं बात करने के वास्ते एक चंद सवाल करना चाहती हूँ। मैं पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि अब BBMP स्कूल में बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है, उर्दू गवर्नमेंट स्कूल में क्या प्रॉब्लम है जो बच्चों को सही ढंग से नई एजुकेशन मिलती आपसे सर? ये सवाल है। तो देखो BBMP स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो या तो कन्नड़ा मीडियम रहती है
या तो इंग्लिश मीडियम रहती है, कन्नड़ा मीडियम स्कूल रहे या इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, उस कन्नड़ा मीडियम स्कूल में कर्नाटका के बच्चे एडमिशन लेते हैं, और दूसरे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में या तो कर्नाटका के बच्चे रहते हैं या तो बाहर के अमीरों के बच्चे रहते हैं। ये उर्दू स्कूल का मामला क्या हो रहा है, तो कर्नाटका के बच्चे कम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये तमाम बाहर के जो लोग यहाँ काम करने आ रहे हैं ना, उनके बच्चे ज़्यादा रहते हैं। तो वो बच्चे जो है उनका मियार, जो माँ बाप जो है उनको तवज्जो नहीं देते, इसके वास्ते वो बच्चा का मियार गिरा हुआ है। इसलिए आप अगर रहबरी करना चाहते हैं तो उनके पेरेंट की मीटिंग लेना, तुम्हें माँ बाप की मीटिंग लेकर उनको गाइड करें तो मसला हल होता है। मैं भी ये बोलना चाह रही हूँ कि हमारे ग्रुप से जो भी हैं हमें साथ में, क्या हमें मिलकर ये काम नहीं कर सकते? तो कहाँ करना चाहते हैं, उसके वास्ते एक सेंटर होना ना। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वो स्कूल में जाकर गवर्नमेंट स्कूल में उनके पेरेंट्स को बुलाकर वहाँ से एक मीटिंग अरेंज करके हमें एक्सप्लेन कर सकती ना। ये करने के वास्ते तुम्हें BO से नहीं तो DDPI से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है, वो धर्मशाला नहीं, कौन भी जाना ऐसा नहीं रहता। तो तुम पहले BO या तो DDPI को अप्रोच करके परमिशन लेना पड़ता है। इसके बारे में मुझे एक सल्यूशन चाहिए। जी, वो परमिशन लेके वो काम कर सकते हैं। पे कौन सी एरिया में करते हैं बोलो, वो BO को मैं फ़ोन कर बोलता हूँ तो उन्हें परमिशन देते हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे ये बारे में बात करती हूँ। अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुबारक खान बोलो। मैं एक्चुअली दलित और माइनॉरिटी सेना का स्टेट यूथ सेक्रेटरी हूँ। हमारे राज्य अध्यक्ष एजे खान साहब हैं। तो आज मैं हाशिम पीर साहब के यहाँ आज एक मीटिंग, ये तो पहली बार नहीं, एक्चुअली इससे पहले भी मैं एक 4-5 टाइम मीटिंग आका हूँ, और जितने भी यहाँ मीटिंगें हो रही हमारी कौम के वास्ते माशाल्लाह बहुत खिदमत करें हमारे साहिब, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो इस चीज़ को तो हमें भी साथ में जाकर इनके साथ शामिल होकर हमें भी अपने कौम के वास्ते खिदमत का मौका लेंगे बोल को आगे मैं बात कर लेता हूँ। मेरी राय क्या है बोला तो आजकल एक, अब जैसा कि शमशा मैडम ने सालिया मैडम एजुकेशन के वास्ते बच्चा को उर्दू स्कूल के बोल को ही, तो एक्चुअली हर एक चीज़ को क्या है, एक बच्चे को एजुकेशन बना को एक एजुकेशन लेवल पर हमारा एक कौम का बच्चा खड़ा तो हमारा भी बहुत खुशी होती है। और आजकल क्या हो गया बोला तो बहुत से हमारे नौजवान बच्चे जो हैं रास्ता भटक को बिगड़ गए, जैसा कि ड्रग्स का मामला है, स्मोक्स, ये सब चीज़ों को बहुत रास्ता भटक जाको। हम खासकर हमारे ज़्यादातर हमारे कौम के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ को क्या है, हमारे जितने भी हमारे क्षेत्र के रहते या हमारे क्षेत्र में जितने भी MLS के थ्रू से रहते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मोहल्ले के एक स्टेशन में एक नाइट बीट की या एक पुलिस चौकी का तो इंतज़ाम हो रहेगा, तो बच्चों को एक डर रहता है वो चीज़ को भटकने से रोकने के वास्ते। तो मेरे एक ऐसी एक राय है, क्या बोलते हैं। हाँ, तो देखो तुम्हें अब ड्रग्स की जो बात कर रहे हैं, ये मेरे फॉलोअर हैं, इनका नाम मोहम्मद रियाज है, ये बॉम्बे में रहते हैं। इनका नंबर है 9970879988 जी। तो इसी मुहिम के वास्ते पूरे बॉम्बे में छा गए हैं। वो यूपी में, ये यूपी के रहने वाला जी। तो इसका एक मुहिम चला रहे हैं। मैं जो नंबर बोला वो नंबर को आप फ़ोन करके उनसे राबिता करके जुड़े हैं, तो वो खुद बॉम्बे से आएंगे जी। अपना एक डेमो करके बताएंगे वो जी। तो उनसे आप बात कर सकते हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, सालिया मैडम जो सवाल करे, उर्दू स्कूलों में एक अरबी सब्जेक्ट है ना, तो उर्दू स्कूल में अरबी सब्जेक्ट रखने के वास्ते प्रोविज़न नहीं है। लेकिन जो इहाते में, जिस मस्जिद के इहाते में स्कूल चलती है, वहाँ के एक मौज़िन साहब को या पेश इमाम साहब को या खतीब साहब को या फिर मौलाना को वहाँ एक सब्जेक्ट बुला को बोलने लगा सकते हैं, वो उसका मसला हल हो सकता है। अब रही बात अवाम में बेदारी लाने की, देखो 2001 में एक आर्डर हुआ है सर्व शिक्षा अभियान कर को। वो आर्डर के तहत जहाँ कहीं भी उर्दू के 10 बच्चे रहे तो वहाँ उर्दू स्कूल
सैंक्शन करना को गवर्नमेंट का ऑर्डर है। जैसे ही वो 2001 के हिसाब से 2008 में जहाँ कहीं 8वीं स्कूल है वहाँ हाई स्कूल करना को एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इसके बाद 2015 में खुद इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब एक 13/12/2015 में एक ऐसा ऑर्डर करे हैं, तुम्हारे कर्नाटका को जितने प्री प्राइमरी स्कूल होना, हाई स्कूल होना, कॉलेज होना, जितने होना हमारा रिपोर्ट भेजो, हमें सैंक्शन करते हो। खुद पीएम बोले, वो भी राइटिंग में ऑर्डर करे हो कर्नाटका गवर्नमेंट को। उन्होंने 13 तारीख को ऑर्डर करें, वो ऑर्डर आपको यहाँ चीफ सेक्रेटरी को 17 तारीख को मिले। वो 17 तारीख को मिलने बाद में वो ऑर्डर जो है कैबिनेट में रखते हैं। कैबिनेट में जो है कमरुल इस्लाम साहब भी और रोशन बेग साहब मुसलमानों के मिनिस्टर थे, तो उस वक्त कमरुल इस्लाम साहब को इसकी जिम्मेदारी दिए थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को दिए, सेक्रेटरी जो है कमिश्नर को दिए, कमिश्नर जो है डायरेक्टर अकरम पाशा जी को दिए, अकरम पाशा जी जो है फिरदौस मैडम को दिए, फिरदौस मैडम जो है पूरे बीओज को, डीडीपीआईज को मीटिंग कई मीटिंग बुलाकर तुम्हारे यहाँ जितने भी उर्दू स्कूल ज़रूरत है रिपोर्ट देकर बोले, तो कौन अकेले भी आपको रिपोर्ट नहीं दिए कि हमना स्कूल होना को। यहाँ आप लोगों की बेदारी में कोताही है कर को साबित हो रहा है। ये 3 ऑर्डर्स भी आप लेना चाहिए, 2001 का सर्व शिक्षा अभियान का ऑर्डर और 2008 का माध्यमिक शिक्षण अभियान का ऑर्डर और 2015 का माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर हो। ये तीनों ऑर्डर्स लेको तुम्हें पूछे तो गवर्नमेंट जो है तुमना हर कोने में उर्दू स्कूल देने तैयार है और हर कोने में टीचर्स देने तैयार है। अब यहाँ टीचर का अपॉइंट का मामला क्या है तो गवर्नमेंट एक टीईटी का और सीईटी का ऑर्डर एग्ज़ाम ली थी, उसमें 150 को 90 मार्क्स लेना कंपलसरी करी हो। अगर 90 मार्क्स नहीं लिए तो वो टीचर्स को अनक्वालिफाइड करें, वो गलत है। वो ऑर्डर निकालना चाहिए, क्योंकि नहीं मिलने की सूरत में वहाँ रेशियो से जितने भी रैंक में हैं उनको लेना चाहिए। ना ले को क्या करें, वैकेंसी रख रहे हैं, वैकेंसी रख को क्या करें, उसे गेस्ट टीचर करो, उसे 10 से 11-12 हज़ार देखो, टीचर को बुलाए तो कौन आते हैं, नहीं आ रही। एक आया का घर में काम करने वाली 15,000 रुपये लेती तो 12,000 में टीचर कहाँ से आती है, तो नहीं आ रही। और लाखों बच्चे क्या है टीचर का अपॉइंटमेंट सो बेरोजगारी में फिर रहे हैं। ये गवर्नमेंट से मांग करना पड़ता है। अगर आप अपनी टीम बना लेकर आएंगे तो 1 बाय 1 एक स्कूल को आपको विजिट करने का एजुकेशन डिपार्टमेंट से मधु बंगारप्पा से तुम्हारा एक ऑर्डर करा को देता हूँ। तुम्हें वो ऑर्डर लेको, तुम्हें कौन से स्कूल जाते हैं वहाँ जाको, वहाँ का जायज़ा लेको, उसके बाद तुम्हें जो है ये एक स्कूल को तुम्हें नमूना बना को बताओ तो पूरे कर्नाटका की होती। बात कर्नाटका का नमूना जो है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम, कर्नाटक, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मगरब बंगाल, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, उत्तरांचल, वरांचल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी जितने तमाम तरफ उर्दू स्कूल होती, जिसकी वजह से लाखों बच्चों को जॉब मिलता है, करोड़ों बच्चों को तालीम मिलती है और बेरोजगारी दूर होती है। इस पर आप भी तवज्जो दो, इस राज्य के सीएम सिद्धरामैया साहब भी तवज्जो देंगे और इस देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी भी तवज्जो देंगे। ऐसी उम्मीद रखकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।